राघव जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, माया इतनी प्रबल क्यों है कि सत्संग सुनते हैं तो वैराग्य आता है, पर बाहर निकलते ही संसार फिर से सत्य लगने लग जाता है। बाहर निकलो ही बती, बाहर निकलो ही बती, सत्संग में रहो। अब यहां से उठो और नाम जप करते चलो। एक पहरेदार रख लो जो तुम्हारे पास माया नहीं आने देगा। अगर आप उस पहरेदार का परिचय जानते ना हो तो सुन लो। नाम पाहरू दिवस निसी, समझ रहे हो? रात दिन एक पहरेदार रख लो जिसका पहरेदार नाम है, उसका बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। यदि हर समय राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव हरि हरि राधा राधा चल रहा है, पक्का पक्का जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, जिनका नाम इस भव रोग की अचूक औषधि है, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को मिटा देता है। नाम जप करो, माया है ही नहीं। अगर नाम जप करते हुए कोई पापाचरण भी हो रहा तो भस्म हो जाएगा, आगे से पाप प्रवृत्ति नहीं रहेगी। नाम को पकड़ लो, नाम को मत छोड़ो। नाम ऐसा पहरेदार है जिससे काल भी थर्राता है। समुझ जी आए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तिन भय द्वंद्व दुख सब घटे, नित नित नौ नौ प्रेम कर्म बंधन कटे। नाम की शरण में हो जाओ, देख लो आनंद ही आनंद। और क्या यार, पैसा लगता है, राधा 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 राधा। और आप रट के देख लो, जितने संत महात्मा आज तक बचे हैं या बच रहे हैं या बचेंगे, वो सब नाम प्रभाव से। जो मंत्र जापक है, नाम जापक है, वही बच रहे हैं। जो मंत्र जापक नाम जापक नहीं, मनमानी आचरणों में फंस रहे हैं। पक्की बात मान लो। पहरेदार रख लो, नाम पहारू दिवस। दरवाजा बंद रखो, गलत हवा आने न दो। ध्यान तुम्हार कपाट, भगवान का ध्यान करो, भगवान का नाम जप करो। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, मंगल हो जाएगा भैया। माया कोई चीज ही नहीं है। माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं, वो भासती है, उसका नाम माया। जो है नहीं भासती है, उसका नाम माया। सांप का भ्रम हो गया रस्सी में, कोई माया नहीं, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। वो सत्य विराजमान है, यही ब्रह्म हमारे अंदर बैठ गया है। नाम जप करो, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। नाम जप करो, नाम से आनंद की प्राप्ति होगी। प्रदीप कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मृत्यु तो परम सत्य है, परंतु इस बात मृत्यु है ही नहीं यार। मृत्यु को क्यों सत्य कहते हो? मृत्यु सत्य है, परमात्मा सत्य है या मृत्यु सत्य है? न जन्म सत्य है, न मृत्यु सत्य है यार। काहे को व्यर्थ की असत्य भाषा को सत्य कर रहे हो? यही तो हमारा भ्रम बैठ गया है। अजन्मा का कभी जन्म हो सकता है, तुम अजन्मा हो। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदेन्त्यापो न सोचेति मारुता। न आग्नेयास्त्र में सामर्थ्य, न वायुवास्त्र में, न वरुणास्त्र में कि तुम्हें मार सके। मृत्यु किसकी होती? किसी की नहीं होती। पंचभूत पंचभूतों में परिवर्तित हो जाते हैं, मिल जाते हैं आत्मा अपने स्वरूप में भी। कौन मरा? कोई नहीं। एक भ्रम, इस शरीर की आसक्ति, वही आपको मृत्यु मृत्यु, वही आपको बहुत भयावह नजर आ रही है। क्योंकि पत्नी छूट जाएगी, पुत्र छूट जाएगा, भोग छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा। ये मृत्यु नहीं। मृत्यु किसकी? अविनाशी आत्मा की कभी मृत्यु होनी नहीं। पंचभूत पंचभूतों में मिल जाते हैं। मरा कौन? कोई नहीं। हमें बताओ ना, इतने विज्ञ जन बैठे, कौन मरा? जल तत्व मरा क्या? वो जल में मिल गया। वायु तत्व मरा क्या? वो वायु में मिल गया। अग्नि तत्व मरा क्या? अग्नि में मिल गया। आकाश तत्व आकाश में मिल गया। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल गया। आत्मा सूक्ष्म शरीर से आगे बढ़ गई। कौन मरा? केवल परिवर्तन हुआ। परिवर्तन ही नाम संसार है, मृत्यु नहीं। मृत्यु सत्य नहीं। क्या कहना चाहते हो? महाराज जी, भगवत प्राप्ति ना हुई तो मृत्यु के समय नाम स्मरण ना हुआ तो महाराज जी, हाँ, ये तुम्हारा प्रश्न बहुत सम्माननीय है। यदि हम जीवन भर नाम जप करते हैं तो अंतिम समय जब हमारी बेशुद्ध अवस्था या मूर्छावस्था होती है तो मेरा इष्ट स्मरण बनता है। मेरे भगवान की जिम्मेवारी उस समय होती कि उस समय हमारे हृदय में स्मरण देते। किसी संत को भेज देंगे या स्वयं स्मृति बनकर बैठ जाएंगे। नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। यदि जीवन भर भजन किया है तो अंतिम समय भगवान स्मरण बन जाएंगे। अंतिम समय स्वयं करुणा करके भगवान आएंगे या कोई संत भगवान आएगा, आपका कल्याण हो जाएगा पक्का।